नारायण ओम नमो नारायणं ओम भगवते नमस्कृत्य वासुदेवाय। वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं माताजी नरं ओम नमो चैव भगवते नरोत्तमं वासुदेवाय। ॐ ओम नमो भगवते नमो नमो वासुदेवाय। भगवते ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम 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 नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ॐ नमो नारायणं भगवते नमस्कृत्यं वासुदेवाय। नारायण नरं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं। नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते भगवते उत्तम श्लोके भगवति भगवती उत्तम भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नन्दनाय नंदनाय च च नन्दगोपकुमाराय नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय गोविंदाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमो नमः। 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 मूकं करोति वाचालं मूकं 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 करोति 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 वाचालं वाचालं वाचालं। पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं 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 लङ्घयते 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 गिरिं। गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स पद पदान्तिकम्। वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सह जीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीकृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् हे कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा स्वाति माता जी। सभी को। थोड़ा हरे प्रयास कृष्णा। करा देंगे। हरे कृष्ण जी जी। माता की दंडवत आज प्रणाम ना सबको। हेमलता माता जी का बर्थडे भी है, तो आपको माता जी बहुत बहुत कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं। तो सभी माता जी के थैंक यू माता जी। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं माता जी के लिए।
हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे माता कृष्णा। जी आपको माता जी बहुत 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 बधाई। बधाई। माता जी बहुत बहुत बधाई। हेमलता माता माता जी जी की आध्यात्मिक बहुत उन्नति बहुत होती रहे आपकी। शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माता जी को, प्रभु जी को। बहुत बहुत बधाई माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु माता जी, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद प्रणाम, और हेमलता माता जी को भी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप जन्मदिन की सभी को हार्दिक दंडवत प्रणाम। शुभकामनाएं। धन्यवाद हरे प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे और कृष्णा। राजेश्वरी माता जी की सिस्टर वो एडमिट है ना दिल्ली में, तो उनको लिवर ट्रांसप्लांट होना है, तो वो सीरियस है अभी। तो उनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। माता जी साधु प्रणाम, सभी को हरे साधु कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। ये यस स्क्रीन माता जी। विजिबल है? जी माता जी, स्क्रीन विजिबल है। जी मैं इसको, थैंक यू माता जी। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, भारतीय गणतंत्र दिवस की। आपको भी प्रभु जी। जी। तो 26 जनवरी कृष्ण देवी को श्रील प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था 1968 में। यह भौतिक जीवन कठोर लकड़ी के समान है, और यदि हम इस लकड़ी में नक्काशी करके श्री कृष्ण बना सकें, तो यह हमारे जीवन की सफलता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। जैसे इंग्लिश में कहावत है, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। अगर जीवन आपको नींबू क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नींबू बोलते हैं ना, नींबू नींबू बोलते हैं ना लेमन को। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ, तो अगर जीवन में आपको नींबू मिल रहा है, और दूसरा कुछ क्या बोलते हैं उसको, नींबुआ ना, नींबू। यही बोलते हैं हाँ, नींबू, और इसके अलावा भी कुछ बोलते हैं क्या बस लेमन नींबू को? नींबू ही बोलते हैं जी। अच्छा, नींबू। नींबू ही बोलते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ। हम्म। तो अगर जीवन में आपको नींबू मिल रहा है ना, जीवन आपको नींबू दे रहा है, तो उस नींबू का आपको क्या बनाना है, नींबू का जूस बना के पी लेना है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये जगत जो है, ये जीवन जो है, ये जटिलताओं से भरा पड़ा है, और जीवन में आपको जो भी स्थिति परिस्थिति आए, उस स्थिति परिस्थिति का आपको सदुपयोग करना है, उसे कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे बहुत सारे आध्यात्मवादी होते हैं, वो कहते हैं कि ये जगत अ, सत्य है, मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी भगवान सत्य है और जगत मिथ्या है। और इस इन सारी चीजों से हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को हमें तिरस्कार करना है। लेकिन हमारा दर्शन कहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत जो है अशाश्वत है, टेम्पररी है। और इस अशाश्वत जगत में जो भी कुछ विषय वस्तु है, उन विषय वस्तु का कृष्ण से संबंध है। तो हम सभी चीज को निष्कासित नहीं कर सकते, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन की जो भी चीजें हमारे पास है, उन चीजों को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी प्राय वैज्ञानिकों को धूर्त इत्यादि कहा करते थे। तो एक बार एक पत्रकार ने उनसे कहा कि आप वैज्ञानिकों को धूर्त कहते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई इस हवाई जहाज पर आप यात्रा करके प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये तो विरोधाभास हो गया ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं, विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल सही है। तो बोले कैसे? बोले यद्यपि जो वैज्ञानिक है वो धूर्त है, लेकिन इन धूर्त चीजों ने जो भी चीजें बनाई हैं, वो भी पूर्ण नहीं है, वो भी अपूर्ण है। लेकिन चूंकि
ये कृष्ण की सेवा में उपयोग हो रहा है, इस कारण से ये विषय वस्तु जो है वो सार्थक हो जा रही है। तो हमें समझना होगा कि हमें सारी विषय वस्तु जो है वो भगवान की सेवा में उपयोग करना है। तो फिर वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कि माइक्रोफोन या जैसे फोन, ये जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ये मोबाइल एक प्रकार से देखा जाए तो ये सारी समस्याओं की जड़ है। हाँ? सारी जो जगत की जो कुरीतियां हैं इसी मोबाइल में घुसी हुई है। आजकल अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसको मोबाइल पकड़ा दीजिए। पहले क्या होता था, पहले के दौर में जब आज़ादी के पहले, भारत की स्वतंत्रता के पहले महायुद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, और जापान ने क्या किया था, जापान ने चीन पर कब्जा कर लिया था। तो चीन पर कब्जा कर लिया तो पहले लोग ये इस रणनीति पर काम करते थे कि कैसे इस राज्य पर, इस राष्ट्र पर पूर्णकालिक तौर से राज्य किया जाए। और जापानियों ने क्या किया, जापानियों ने चीनियों को सरलता से, आसानी से मादक द्रव्य उपलब्ध करा दिए। और मादक द्रव्य मुफ्त में उपलब्ध कराने के पीछे उद्देश्य क्या था कि चीन की जो जनसंख्या है उसमें अधिक लोग जब नशेड़ी हो जाएंगे, भंगेड़ी गजेड़ी हो जाएंगे, तो नशे में चूर रहेंगे, तो वो आसानी से उनके ऊपर राज्य किया जा सकेगा। और उन्होंने बहुतायत में लोगों को नशे की आदत लगा दी थी, जिससे वो पूर्णकालिक रूप से राज्य कर पाए। वर्तमान समय में आपको किसी को नशा देने की आवश्यकता नहीं है, बस मुफ्त में मोबाइल दे दीजिए बस, और उसमें इंटरनेट लगवा दीजिए। हाँ, जैसा कि कुछ वर्षों पहले मुफ्त में इंटरनेट का चलन आ गया एक, और मुफ्त के इंटरनेट के चलन ने क्या किया, पूरे देश की पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। अब ये पीढ़ी जो है वो रील पीढ़ी है। वो जहाँ कहीं भी जाते हैं, किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है तो भी रील बनाते हैं। हाँ, कहीं देवस्थान पे जा रहे हैं वहां पे भी रील बना रहे हैं। और जहां पर इतर राष्ट्र के जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो विज्ञान, संस्कृति इत्यादि का अध्ययन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, या युवा पीढ़ी छोड़ दीजिए, बूढ़े मध्य जिनकी अवस्था जो है वो बीच में है, वो सारे लोग जो है अब रील और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने में लग गए हैं। तो हमें समझना होगा कि ये फोन, यद्यपि इससे पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है कई लोग जो है वो उनका जीवन बर्बाद होते जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस अनावश्यक चीज का सदुपयोग भी कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोग। जैसे इस फोन के माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हैं, इस फोन के माध्यम से आप कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, कृष्ण के विषय में श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो ये मोबाइल फोन का एक सार्थक उपयोग है, कृष्ण भावनाभावित उपयोग है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आपको लकड़ी मिल रही है जीवन में तो उस पर कृष्ण की नक्काशी बनाइए। तो उसी तरह से ये न किन प्रकार ने जो भी स्थिति परिस्थिति आपको मिल रही है, उस स्थिति परिस्थिति में आपको कृष्ण का स्मरण और कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। और जब हम निरंतर सदैव इस तरह से कार्य करते रहेंगे तो कोई भी स्थिति परिस्थिति जो है वो विपरीत नहीं होगी। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है कि जब 1990 के दशक में इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के भक्त जब रूस में प्रचार किया करते थे, तब रूस में उस समय साम्यवादी शासन था। और साम्यवादी शासन में स्थिति ये थी कि अगर कोई भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए पकड़ा गया तो उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता था, और वहां पे उसे बहुत गंभीर प्रताड़नाएं दी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में भी जो भक्त थे वो प्रचार करने से पीछे नहीं हटते थे, अपने प्राण को संकट में डाल करके भी प्रचार प्रसार में नियमित रूप से लगे रहते थे। तो ऐसे कुछ भक्तों को वहां की जो खुफिया
संगठन है केजीबी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें ऐसे स्थान पर ऐसे जेल में ले जाया गया जहां पर तापमान जो था वो माइनस में था, शून्य से नीचे था। और ऐसी स्थिति में भी उन्हें कंबल इत्यादि नहीं दिया गया। अभी उत्तर उत्तर भारत में भी जाड़े का मौसम है और संभवतः 10-11 डिग्री तापमान होगा। लेकिन अगर आपको 10-11 डिग्री तापमान में अगर आपको कंबल इत्यादि ना दिया जाए तो कैसा लगेगा? अकड़ जाएगा शरीर। तो जीरो से शून्य से नीचे तापमान में भी उन्हें कंबल इत्यादि मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं दी जाती थी। और ये लोग जो है वो ये भक्त थे, जप करते थे। तो जप करे तो कैसे करे? तो इन्हें रोज खाने में क्या दिया जाता था? ब्रेड, पाव समझते ना, पाव। तो ब्रेड जो है इन्हें दिया जाता था। और अब इन्हें जप करना है तो जप कैसे करें? तो इन्होंने क्या किया, इन्हें माला की आवश्यकता थी। 108 गिनने की कैसे गिनेंगे? तो ये भक्त क्या करते थे, उस ब्रेड की इन्होंने छोटी छोटी गोलियां बना करके एक धागे में पिरो करके 108 गोलियां बना करके एक धागे में पिरो करके इन्होंने ब्रेड की माला बनाई। सोचिए, कोई सोच सकता है हम लोग ऐसा कर पाएंगे? हाँ बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हाँ। और तो और इन्हें तिलक लगाने के लिए चंदन और वो सब नहीं मिलता था। तो ये लोग क्या करते थे, जो टूथपेस्ट होता है, जो हम लोग मंजन करते हैं ना, मंजन को जो टूथपेस्ट होता है उस टूथपेस्ट से कोलगेट जो मिलता था इनको, या दंत कांति, उस दंत कांति से ये लोग तिलक लगाते थे, अपने शरीर में वैष्णव तिलक धारण करते थे और फिर अपने भक्ति का नियमों का पालन भी करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सभी लोग अपने जीवन में भक्ति में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं के प्रति रोना रोते रहते हैं कि इसके कारण मैं तीव्र भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, उसके कारण तीव्र भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे भक्ति में बाधक है, वो मेरे भक्ति में बाधक है। लेकिन हमें सदैव स्मरण करना है कि हमें अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है, उस परिस्थितियों में कैसे कृष्ण से उसे जोड़ना है इसके बारे में सोचना है। और भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। तो भगवान निरंतर अगर अनन्य भाव से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अकिंचन भाव से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, समर्पण के भाव से हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान हमें स्वयं बुद्धि देते हैं। तो बस हमें भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता है और उस विषम परिस्थितियों में भगवान हमें मार्ग दिखाएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें कृष्ण भक्ति के अनुकूल कार्य करने में सफलता प्राप्त होगी। तो हम सभी लोगों को ये सोचना चाहिए, इस विषय में चिंतन करना चाहिए कि कैसे हम अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति कर पाए। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, हमें ये सदैव स्मरण रहना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां यद्यपि विपरीत हैं लेकिन इतनी भी विपरीत नहीं है जितनी प्रहलाद महाराज के जीवन में थी। हम में से कोई ऐसा है जिसके पति, जिसकी पत्नी, जिसके सास ससुर जो है उसको नाम जप करने के लिए पीटते हैं या चाकू से मारते हैं या जहर देते हैं? कोई है ऐसा यहाँ पे? हाँ, हम में से कोई भी नहीं होगा ऐसा। फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी परिस्थितियों के कारण हम परिस्थितियों को कोसते रहते हैं दूसरों को। देखिए, भक्ति हमें करनी है और भक्ति करने के लिए हमें सदैव अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी। लेकिन उन अनुकूल विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य में हमें क्या करना है, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी हमें भक्ति का अनुशीलन करना है। मान लीजिए किसी के घर पर कोई जप करने नहीं दे रहा है, माला देख करके चिढ़ाता है किसी के पति पत्नी को, तो आवश्यक नहीं है हम जप माला पर उसके सामने बैठ करके ही उसको चिढ़ाते हुए हम झोली लेकर के बैठे रहे। आप उंगली पर जप कर लीजिए, आप काउंटर पे जप कर लीजिए। हाँ, मान लीजिए किसी के घर पे है, किसी के पति जो है वो लहसुन प्याज खाते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि आप कलेश करके एकदम दंगा मचा दे, नहीं लहसुन प्याज नहीं खाना है किसी को, और फिर रोज कलेश होता रहे। आप भोजन बनाइए, आप गृहिणी है, बना रही है, अपने लिए बाहर निकाल लीजिए, बाकी आपके पति हैं तो उनके लिए बना के दीजिए। हाँ, तो हमें
बुद्धि का उपयोग करना होगा कि किस तरह से सारी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी का बच्चा जो है, किसी का पति जो है, वो कृष्ण भक्ति के लिए कार्य करने में, नाम जप करने में और सेवा करने में उसकी रुचि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फूल लाने की सेवा दे दीजिए। हाँ, उसको दर्शन के लिए लेके जाए, उसको प्रसाद खिलाइए। तो हमें सभी तरह से भगवान की सेवा में लगाना है लोगों को, और चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी इस जगत में जो अनावश्यक विषय वस्तु है। सारी विषय वस्तुओं को कृष्ण से जोड़ करके और कृष्ण से उसके संबंध को समझ करके कृष्ण की सेवा में लगाने से हमें सफलता प्राप्त होगी और भगवान का प्रेम भी प्राप्त होगा। तो हमें अपनी परिस्थितियों के अनुकूल जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में है, उस स्थिति परिस्थिति में हमें हमारी यही चेतना होनी चाहिए कि कैसे हम इस विषय वस्तु को कृष्ण से जोड़ करके कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो सारे फूल जो है कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं, आवश्यक नहीं कि गुलाब का ही फूल। तो सभी स्थिति परिस्थिति और आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति में जो कहीं जिस किसी भी स्थिति पे हो, सब जो है भगवान की सेवा में लग सकते हैं। भगवान की सेवा में लगना ही मनुष्य जीवन की सफलता है। तो हमें यही निर्धार लेना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि कैसे हम सभी को, सभी विषय वस्तु, तन मन धन, सभी चीज को कृष्ण की सेवा में लगाएं और कृष्ण अनुकूल बनाएं। विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन में भक्ति में अग्रसर होने के लिए बाधा न समझें। जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसमें कृष्ण को स्मरण करते हुए, उस स्थिति इस परिस्थिति से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब हम सदैव स्थितियों के इस विपरीत स्थिति परिस्थिति होते हुए भी हर किसी भी समय, हर किसी भी अवस्था में जब हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे, तो हमें भगवान का आकर्षण प्राप्त होगा, भगवत प्रेम प्राप्त होगा, और भगवान का आकर्षण प्राप्त होगा तो हमारे यही जीवन की सफलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, आज भागवतम का तृतीय स्कंद का 21वें अध्याय का 15वां श्लोक करना है। पढ़ते हैं। माता जी आप पढ़ोगे? जी माता जी पढ़ रहे हैं। 15वां श्लोक। तथा सचाहम परिवोढु कामः समानशीलां ग्रहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुभाङ्घ्रिपस्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तथा सचाहं परिवोढुकामा समानशीलां गृहमेधधेनुम् मूलं शेषमूलं दुराशया काम दुघांगघृपस्य। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेविवानमूलमसेममूलं दुराशयः कामदुधागध्रीपस्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तथा सचाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामधुक् अंघ्रिपस्य। हरे कृष्णा। सादर। हरे कृष्ण। तथा सिचाहं परिवोढुकामः समानशीला गृहमेधधेनुम् उपेयिन्वान्मूलमशेमूलं दुराशयः कामदुःखाग्निपस्य। हरे कृष्ण। सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण। तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहिणीर्दधीनुम् उपेयानमूलं शेषमूलं दुराशय कामदुदाङ्घ्रिपस्य। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवानमूलं शेषमूलं दुरासय कामदुधाडद्रिपस्य। हरे कृष्णा। तथा साहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयवान् मूलं शेषमूलं दुराशय काम दुघांगघ्रिपस्य। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान् शेषमूलं दुराशय कामदुधांघ्रिपस्य। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयावान्मूलं शेषमूलं दुराशय कामदुहाग्रीपस्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयावान्मूलं शेषमूलं दुराशया कामदुघाग्रीपस्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तथा से चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान् शेषमूलं दुराशयः कामदुधाग्रीपस्य। हरे कृष्ण माता। प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ दें। कोई और पढ़ दें पढ़ना माता चाहता जी। है? कोई और पढ़ना चाहता है? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़ दीजिए माता जी। शब्द अनुवाद और तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। तथा उसी प्रकार से सह मैं स्वयं च भी अहम मैं परिवोढु काम विवाह करने की इच्छा से समान शीलाम अनुरूप चरित्र वाली कन्या ग्रह मेघ विवाहित जीवन में धेनु कामधेनु उपेयवान पास आया हुआ मूलम जड़ चरण कमल अशेष प्रत्येक वस्तु का मूलम स्तोत्र दुराशय काम इच्छा से कामदूत समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाला अंघ्रिपस्य वृक्ष सदृश आपका। अनुवाद। अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों को की शरण में आया हूँ, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी कामेच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। तात्पर्य पढ़ो माता जी। तात्पर्य हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य। यद्यपि धर्म मुनि ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं जो भौतिक लाभों के लिए भगवान के पास जाते हैं, किंतु उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी भौतिक असमर्थता तथा आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि मुझे पता है कि आपसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, किंतु तो भी मेरी इच्छा है कि मैं समान शीलवती कन्या से विवाह करूं। यहाँ समान शीलम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में समान स्वभाव वाले लड़के तथा लड़कियों का विवाह होता था। समान स्वभाव वाले लड़के लड़कियों को इसलिए बंधन सूत्र में जोड़ा जाता था जिससे वे सुखी रहें। 25 वर्ष से अधिक नहीं बीते होंगे और संभवतः आज भी
भारत में लड़की लड़कों के माता पिता अब उनकी कुंडलियां ये जानने के लिए दिखवाते थे कि उनकी मनोदशाओं का वास्तविक योग हो सकता है या नहीं। ऐसे विचार महत्वपूर्ण हैं। आजकल ऐसा विचार किए बिना विवाह होने लगे हैं। फलत विवाह के तुरंत बाद तलाक तथा संबंध विच्छेद हो जाता है। पहले के समय में पति तथा पत्नी आजीवन सुखपूर्वक जीवन बिताते थे, किंतु आजकल ये अत्यंत कठिन हो गया है। कंधर्म समान शील की पत्नी चाहते थे, क्योंकि आध्यात्मिक तथा सांसारिक उन्नति में सहायता पहुंचाने के लिए पत्नी आवश्यक है। कहा गया है कि पत्नी धर्म, अर्थ तथा काम, इंद्रिय तृप्ति संबंधी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिसे अच्छी पत्नी मिल जाती है वह परम भाग्यशाली समझा जाता है। फलित ज्योतिष के अनुसार भाग्यवान पुरुष वह माना जाता है जिसके पास परम संपत्ति हो, अच्छे पुत्र या श्रेष्ठ पत्नी हो। इन तीनों में से जिसके पास श्रेष्ठ पत्नी हो वह परम भाग्यशाली है। विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव सम्मान शील के आधार पर करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के हेतु तथा कथित शारीरिक सौंदर्य या हाव भाव से नहीं। भागवत के द्वादश स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में विषयी जीवन के आधार पर विवाह होंगे, और ज्यों ही विषयी जीवन में कोई कमी आई नहीं कि तलाक का प्रश्न उठ खड़ा होगा। कंधर्म मुनि इस वरदान को उमा से प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तम पत्नी की कामना करने वालों को उमा की पूजा करनी चाहिए, किंतु कंधर्म ने श्री भगवान की पूजा करना श्रेष्ठकर समझा, क्योंकि भागवत में संस्तुति की गई है कि चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति काम में, उसे परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों की इन 3 कोटियों में से प्रथम कोटि के पुरुष भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं। दूसरी कोटि के लोग परमेश्वर का तदात्म्य चाहते हैं, और तीसरी कोटि के पुरुष पूर्ण मानव हैं जो भक्त होते हैं। वे बदले में भगवान से कुछ नहीं चाहते, वे तो केवल दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। प्रत्येक दशा में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे सबों के मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। परमेश्वर की पूजा का लाभ ये है कि यदि किसी के हृदय में भौतिक सुख की कामना रहती भी है, तो श्री कृष्ण की पूजा करने पर वह धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाता है, और उसे किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रह जाती। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आज का श्लोक जो है बहुत ही सार्थक है। ये प्रसंग चल रहा है जिसमें कर्दम मुनि तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि उन्हें एक गुणवान पत्नी प्राप्त हो, और किससे प्रार्थना करने? भगवान से प्रार्थना करने। अगर आप शास्त्रों को देखें तो शास्त्र बहुत ही सुस्पष्ट है। किसी भी आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको तपस्या करनी होती है, चाहे कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे या गृहस्थ आश्रम का पालन करे। दोनों ही आश्रमों में तपस्या की आवश्यकता है। यहाँ तक कि प्रचार करने हेतु भी जो व्यक्ति प्रचार, जैसे हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रचार करने से पहले उन्होंने कई वर्षों तक निर्जन भजन किया था। और चाहे वो प्रचेतागण हो, चाहे वो स्वयंभू मनु के 1000 पुत्र शैलवास और हैवास हो, सभी जो है यश आश्रम में प्रवेश करने से पहले तपस्या करते हैं। और तपस्या का मूल कारण क्या होता है? तपस्या का मूल कारण होता है कि ऐसी
संतति उत्पन्न करना, ऐसे परिवार को प्राप्त करना जो कि क्या हो, जो कि अनुकूल हो। दाम्पत्य जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कामेच्छाओं पर निर्भर नहीं करता। किसी भी दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी का समान रूप से योगदान होता है। और विवाह, ये जो संगठन बनाया गया है, विवाह रूप का एक विवाह नामक ये संगठन बनाया गया है, ये संगठन जो है वो भक्ति में उन्नति करने के लिए बनाया गया है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें मर्यादाएं हैं, जिसमें लज्जा है और जिसमें संबंध है। बाकी पशु जीवन में न मर्यादा है, न लज्जा है, न संबंध है। तो इस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि तपस्या, उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की और भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए हैं। भगवान प्रकट हो गए हैं तो अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कर्दम मुनि भगवान से? भगवान से कह रहे हैं कि therefore desiring to marry a girl of like disposition whom may prove to be a अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी कामेच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्पवृक्ष समान हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या के विवाह करने का इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि प्रीत और वैर जो है सदैव समकक्ष में होनी चाहिए। जैसे संबंध और झगड़ा भी आपको बराबर के संबंध में होना चाहिए। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जब कोई व्यक्ति आपके समान हो तो उसी अवस्था में आपको संबंध बनाने चाहिए। जब आप ये हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से ही संबंध, हमारा रिश्ता हो जो हमारे बराबरी के हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, तभी जो है संबंध चल पाएंगे। प्राय लोग क्या करते हैं, धन को देख करके वो ऐसे स्थान पर अपने लड़की का विवाह कर देते हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक संपन्न होते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो लड़की वहां पे सुनने के लिए मिलता है, वो लड़की जो है वो हीन भावना से ग्रसित हो जाती है। या अगर निम्नतर, अगर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उससे नीचे वाले लड़की से आप विवाह करते हैं तो आपका धन देख करके वो उस धन का दुरुपयोग करने लगती है। तो हमें कभी भी रिश्ता जो है सामान्य गुण वाले लोगों से, यहाँ पर जो बातें की गई ना समान स्वभाव की, तो गुणों की बात की गई है। और इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में शादी करने से पहले का कुंडली का मिलान होता है। गन्ना गुड़ बिठवाते हैं कि कितना गुड़ बैठा है, और गुड़ बैठने के हिसाब से व्यक्ति की वृत्तियां इत्यादि समझ में आती है। देखिए, गुड़ बिठाना भी कोई पूर्ण रूप से इस बात की पुष्टि नहीं कर देता कि ये दोनों आपस में मेलजोल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, संभवतः ये समझ में आ जाता है कि किस और गुण और स्वभाव की लड़की या लड़का है। तो हमें सदैव जो है गुण और स्वभाव के अनुसार क्या करना है, संबंध भी स्थापित करना है। आजकल लोग जो है वो आजकल एक नया चलन निकल चुका है प्रेम विवाह का, और इसमें कोई भी वर्ण व्यवस्था का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता, और लोग जो है अपने इच्छा के अनुसार पशुवत तरीके से विवाह करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही विवाह करें। अगर कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कन्या से विवाह करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कन्या से या ब्राह्मण लड़के से विवाह करना चाहिए। कोई वैश्य है तो वैश्य कन्या या वैश्य लड़के से विवाह करना चाहिए, और जिसकी जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से उसको कार्य करना है। नहीं तो क्या होगा, वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। जैसा कि भगवद गीता के पहले ही अध्याय में अर्जुन ने इस विषय को लेकर के बहुत ही गंभीर रूप से भगवान से प्रार्थना की थी और कारण बताया कि युद्ध क्यों नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि जब
कुल की स्त्रियों का मिलन अन्य पुरुषों से होगा तो उससे क्या उत्पन्न होंगे? वर्णशंकर उत्पन्न होंगे। तो वर्णशंकर को कैसे समझे? तो जैसे घोड़ा और गधा, घोड़ा एक अलग प्रजाति है और गधा एक अलग प्रजाति है, लेकिन वो समान दिखते हैं। और घोड़े और गधे में जब संसर्ग होता है तो क्या पैदा होता है? कोई बता सकता है? प्रभु जी म्यूल, खच्चर, म्यूल या खच्चर, खच्चर, म्यूल। खच्चर, हाँ, खच्चर पैदा होता है। तो जो देखने में होता है घोड़े की तरह, लेकिन उसका स्वभाव होता है खच्चर की तरह, गधे की गधे तरह। की तरह, गधे की तरह। हाँ, तो वो न तेज भाग सकता है, न वो बुद्धिमान ही होता है, देखने में वैसे ही लगता है। यही वर्णशंकर होता है कि व्यक्ति जो विभिन्न गुणों के लोगों के मध्य में जो संसर्ग से जो संतान उत्पत्ति होती है, तो इसी तरह से वर्णशंकर पैदा होता है, जिसको कहते हैं मिक्स ब्रीड, अंग्रेजी में कहें मिश्रित breed। तो ये बहुत ही ठीक नहीं होता, सही नहीं होता। और आजकल लोग यही हो रहे हैं, कोई किसी चीज की व्यवस्था नहीं कर रहा। जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता भी रहे हैं कि लोगों का कलयुग में संबंध जो है किस पे निर्भर करेगा? काम इच्छाओं पे निर्भर करेगा। और जब तक एक दूसरे की काम इच्छाओं को पूरा करने में लोग सक्षम होंगे, तब तक दोनों में संबंध रहेगा। और जैसे काम इच्छाएं पूरा करने की स्थिति नहीं रहेगी, संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं मनगढ़ंत रूप से की गई है। गुण और कर्म, जिसका जो गुण और कर्म रहता है, वो गुण और कर्म छलक करके बाहर आ जाता है। आप कृत्रिम रूप से कितने दिन छुपाए रखेंगे? हाँ? जैसे मैं क्षत्रिय, हम लोग राजपूत हैं वैसे, और क्षत्रिय वर्ण या राजपूत वर्ग से आने के कारण यद्यपि हम लोग जो है भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा में निरत हैं, ब्राह्मणिकल कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन जो वृत्तियां हैं वो जब समय आता है तो बाहर ही आ जाती है। वो राजपूतों वाला गुण बाहर ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि कृत्रिम तरीके से हम ब्राह्मण स्वभाव को हम बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आंतरिक गुण है वो कैसे बाहर नहीं आएगा? वो बाहर आएगा ही। तो इसी तरह से हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बच्चों का करें, शादी विवाह जो भी करें, वो अनुकूल हमारे समाज में, हमारे वर्ण में करें, और समान हमारी जो आर्थिक सामाजिक स्थिति, उस समानता को देखते हुए हमें करनी चाहिए। और पशुवत व्यवहार नहीं करना चाहिए कि किसी से भी विवाह कर लिया, किसी से भी विवाह करवा दिया, नहीं। उन सारे गुण और धर्म को, जो भी हमारी पारिवारिक जो भी वृत्तियां हैं, उनका पालन करते हुए, गुड़ मिलान करके उसके बाद जो है, और सबसे अच्छा होगा कि माता पिता जो है संबंध खोज करके दें। आजकल रिश्ते, संबंध जो है वो नहीं आ रहे हैं ठीक ठाक लोगों से। क्यों? क्योंकि लोगों ने सामाजिक रूप से अपने आप को काट लिया है। काट लिया है का अर्थ क्या है? कि सामाजिक रूप से वो सक्रिय नहीं रहते। और जैसे धन आता है, पहले धन का अभाव होता है तो व्यक्ति जो है रिश्तों को निभाता है, समाज के दायित्वों को निर्वहन करता है। लेकिन जैसे ही धन उसको प्राप्त हो जाता है, वो समाज से कट जाता है। और फिर समाज से कट जाने के कारण क्या होता है? उसको समझाने वाले, उसको बताने वाले कोई मिलते नहीं है। पहले जो रिश्ते लेकर के आते थे वही मामा, चाचा, ताऊ, मौसी, मौसा, ये सब रिश्ते लेकर के आते थे। लेकिन अब हमारा शहरीकरण और समाज से कट जाने के कारण इनमें से अब लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लोग आते भी नहीं रिश्ता लेकर। क्यों? क्योंकि उनकी बात ही नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो है सावधान रहना है, और जान पहचान में जो भी योग्य वर हो, योग्य कन्या हो, उसी के माध्यम से विवाह कराना है। ठीक है। यहाँ पर कोई कह सकता है कि कर्दम मुनि जो है वो भगवान से एक सुशील स्त्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान से इतनी बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? तो भागवत में कहा गया, कामा सर्व कामो मोक्ष कामा उदारती तीव्र न भक्ति योगिना याजते पुरुषम परम। तो अगर किसी व्यक्ति की भौतिक इच्छा हो, या भौतिक या मोक्ष की इच्छा हो, या कोई भी इच्छा हो, हमें हर किसी स्थिति परिस्थिति में भगवान से कामना करनी चाहिए। और भगवान जो है हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। तो यद्यपि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भगवान से मांगना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें 5 रुपए की आवश्यकता है और हमें टॉफी खानी है, और पिताजी जो है टॉफी खाने से मना करते हैं। तो ऐसा, इसका ये अर्थ नहीं कि हम जाके पड़ोसी से मांग ले 5 रुपए दे दे, हमें टॉफी खानी है, नहीं।
हमें पिताजी से ही मांगना है। तो इसी तरह भगवान हमारे पिता हैं और हमें कोई भी कामना करनी है तो भगवान से ही कामना करना। यहाँ पे लिखा है, करदम मुनि कह रहे हैं कि जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी कामेक्षाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। तो स्त्री और पुरुष जो है एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे कामेक्षाओं का अर्थ सिर्फ शारीरिक संबंधों से नहीं है, इच्छाओं से संबंध है। तो पति और पत्नी जब दोनों की इच्छाएं एक समान होंगी तब वो परिवार जो है वो विकसित होगा। और सबसे बड़ा दायित्व जो है वो स्त्रियों का होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो पुरुष सिर्फ धनोपार्जन करने के लिए ही रहता है। घर की मालकिन जो है वो स्त्रियां ही होती हैं। घर के बाहर भले ही लिखा रहे फलाना व्यक्ति, फलाना फलाना व्यक्ति लिख दिया जाए, लेकिन आंतरिक रूप से घर का पूरा राज्य जो है वो स्त्रियों का ही होता है। और जब स्त्री और पुरुष समान दृष्टि से, समान चेतना से कार्य करते हैं तो वह घर जो है फलता फूलता है। तो दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं और वैवाहिक संबंध में हमें एक दूसरे की भावनाओं को भी, संवेदनशीलताओं को भी देखना है। ये भौतिक जगत है और कलयुग में कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारी सारी बातें, हमारी सारी इच्छाएं जो है हमारे पति और पत्नी की इच्छाओं से समायोजित हो जाए या बराबरी हो। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करें, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो। और स्त्रियों को ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता। उनको यही प्रयास करना चाहिए कि जैसे जो गृहिणियां होती हैं वही परिवार का, पूरे परिवार किस चेतना में परिवार के लोग रहेंगे या किस तरह से परिवार आगे बढ़ेगा, इसका मूलभूत निर्धारण जो है माताएं ही करती हैं। तो माताओं का ये दायित्व है कि अगर वो सदचरित्र रहेंगी, अगर वो भक्ति में अनुरक्त रहेंगी, तो उनके कारण से उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके नाती पोते, ये सारे लोग जो है भक्ति में लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु होती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है? भोजन। तो अगर माताएं खुद भक्त रहेंगी, उसको भगवान को अर्पण करके अपने मताहत सभी लोगों को खिलाएंगी, तो भक्तिमय माहौल अपने आप बन जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम सभी लोग इस दायित्व का गंभीरता से निर्वहन करें। और दाम्पत्य जीवन में कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आजकल देखिए लोग जो है संबंध विच्छेद करने में बहुत ही तीव्र हो चुके हैं। आप किसी भी सत्र न्यायालय में चले जाइए, किसी भी जिले के, वहां पे हजारों की संख्या में संबंध विच्छेद हेतु आवेदन दिए जा चुके हैं, दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि लोग जो है एक दूसरे को समय नहीं देना चाहते। हमें समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति को समझना 1 साल, 2 साल, 3 साल बहुत कठिन है। व्यक्ति को समझने में, स्वभाव को समझने में और चीजों को सही ढर्रे पे लाने में सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। पहले के लोग जो है वो, उनकी विवाह जो है वो 60-60 साल, 70-70 साल क्यों चल जाते थे? क्योंकि लोग एक दूसरे को समय देते थे। आजकल का दौर ऐसा है कि लोग अधीर हो जाते हैं। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, चीजें नहीं, चलो छोड़ो, हटाओ, दूसरा ढूंढो। नहीं, समय देने से सब कुछ संभव है। क्योंकि किसी का भी चरित्र, किसी का भी स्वभाव जो है वो बदलने में समय लगता है। और अधीर, क्योंकि लोग, चीजें तेज है ना, आजकल सारी चीजें तेज है। और एक तो चलचित्र का प्रभाव है। हम लोग चलचित्र देखते हैं, उसमें देखते हैं कि लड़की को चोट लग गई तो लड़का जो है फूल लेकर के आता है, उसके पैरों को अपनी गोदी में ले लेता है, उस पे आयोडेक्स लगाता है, मूव लगाता है, और फिर वो देखता रहता है, आंखों में निहारता रहता है। ये लड़के को देख रही है, वो अपने पति को देख रही है, फूलों से ऐसा कर रही है। तो सिर्फ जो है चलचित्र में होता है, वास्तविक जीवन में नहीं होता। वास्तविक जीवन जो है वो उससे भिन्न होता है। हमें एक दूसरे को समय देना होता है। हमें एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को मोड़ना होता है। क्योंकि जगत में चीजें जो है हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलती। हमें प्रयास करना होता है, एक दूसरे को समझने का मौका दें। गलतियां होती है, गलतियां सुधारने का मौका देना चाहिए। और सब चीज का उत्तर जो है समय है। सब चीज का उत्तर समय है। तो हम सभी लोगों को धीरज रखना चाहिए। और जो व्यक्ति धीरज रहेगा, जिसके पास धीरज रहेगा, वही जो है दाम्पत्य जीवन के संबंधों को निर्वहन करने में सक्षम हो पाएगा। और जो अधीर होंगे वो तलाक लेते रहेंगे। तो हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि नवदंपति या दंपत्ति का कार्य है एक दूसरे को सहयोग करें और एक दूसरे को सहयोग करके कृष्ण भक्ति के पथ पर अग्रसर हो। तो हो सकता है पति या पत्नी भक्ति में उस तरह से अनुरक्त जिस तरह से हम हैं, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए।
तो मान लीजिए किसी के पति है, उसको भक्ति में रुचि नहीं है और वो भक्ति करने से चिढ़ता है, तो ऐसा नहीं उसको जबरदस्ती हम माला जप करने पे लगाए, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसको भी हमें समझना है कि उसकी भी, देखिए हम सभी लोग जो हैं साथ में भले ही हैं, लेकिन हमारी यात्राएं अलग अलग हैं। तो मान लीजिए पति की रुचि नहीं है नाम जप करने में, तो उसको जबरदस्ती उससे बैर लेने की आवश्यकता नहीं है और उसको लज्जित करवाने की भी आवश्यकता नहीं। कई बार हम भक्त लोग बहुत वो हो जाते हैं और फिर जाते हैं भक्तों के संग में, फिर अरे मेरे पति को समझाओ, ये एक भी माला नहीं करते। ऐसा तो कदापि नहीं करना चाहिए। ये अपनी मेरे पति को समझाइए, ये माला करने में रुचि नहीं रखती, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि उसको बुरा लगेगा और खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपमानित लगेगा, अपमानित उसको महसूस, या पति या पत्नी को अपमानित महसूस होगा। तो हमें कभी भी भरे समाज में ऐसा नहीं फोर्स करना चाहिए, इनको भी कहिए ये जब करें, ये नहीं करते हैं, ये निठल्ले हैं, हाँ ये नकारे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आप अपने पति का सम्मान जो है वो गिरा रही हैं, या आप अपनी पत्नी का सम्मान गिरा रहे हैं। तो नहीं, क्योंकि सम्मान जो है सर्वोपरि है। अगर आपका पति आपकी पत्नी नहीं जब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें प्रसाद खिलाइए, लेकिन उनका सम्मान जो है उसको मत गिराइए। पति और पत्नी का दायित्व होता है कि एक दूसरे के सम्मान का रक्षा करें, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। अपमानित करने की आवश्यकता नहीं होती। और कभी भी अपने संबंधों के मध्य में तीसरे को मत घुसाइए, ये प्रभु जी ऐसा हो रहा है, आप ये करिए, ए माता जी ये बताइए। नहीं, आपका दायित्व है। हाँ, आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं, आप जो है ये ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो अंतरंग चीजें हैं वो कभी किसी से साझा नहीं करिए। और जब इस तरह से आप व्यवहार करेंगे तो जो है आपके संबंध भी मधुर रहेंगे। और आप, अगर आप इस तरह से सहयोग करेंगे और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो प्रसाद देते रहिए। अन्य प्रकार से सेवा में लगे, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले भी चर्चा की कि अगर कोई है आपका दंपति, पत्नी या पति है, वो आपकी नाम जप करने में रुचि रही लेकिन आपको रोक नहीं रहा है, तो हमें उसको सराहना करनी चाहिए। कम से कम रोक तो नहीं रहा है, कम से कम बाधक तो नहीं बन रहा है। वो नहीं कर रहा है भले ही कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बाधा तो नहीं पहुंचा रहा है। हमें इस चीज को क्या करना है, उस चीज को हमें आ, उस चीज की सराहना करनी है कि चलो मैं जप कर रही हूँ या मैं जप कर रहा हूँ और मेरी पत्नी या पति जो है जप नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन रोक तो नहीं रहा है। तो नहीं रोकने से उसे अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है। और इस तरह से हमें आपस में समन्वय बना करके कृष्ण को केंद्र में रख करके अगर हम जीवन जिएंगे तो दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। ठीक है। और सुखी दंपत्ति वही होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं और चीजों को हृदय में नहीं धारण करते। ठीक है, स्पष्ट है। तो मैं अपनी यस वाणी को यहीं पे प्रभु जी। विराम देता हूँ। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो महान मुनि जो है वह है जटा रूपधारी भगवान के पक्के भक्त थे, तो भक्ति में संलग्न कंटिन्यूअस रहते थे। तो भगवान तो जो भक्ति में संलग्न रहते हैं उनको सब कुछ अपने आप ही प्रोवाइड करते हैं। तो फिर भी उन्होंने जो है भगवान के सामने इच्छा रखी कि ऐसी मुझे पत्नी चाहिए जो कि सेम स्वभाव वाली हो और मेरी हेल्प कर सके। तो भगवान तो अपने आप ही सब प्रोवाइड कर देते हैं, फिर अलग से डिमांड क्यों रखी उन्होंने? वैसे जैसे मैंने कहा ना, कामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदार दी, तो उनकी इच्छा थी, मांगा उन्होंने, तो उसमें पिताजी से मांगने में क्या है, तो कोई कोई त्रुटि थोड़ी है, मांग सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा तो ये है, इतनी भक्ति में इतने सारे उन्होंने मांगी, भगवान ने सुयोग्य जो है उनको पत्नी दी, जिससे कि जो है पुत्रियां भी और पुत्र भी जो है उनको भगवान के रूप में आए। लेकिन आजकल तो लोग कहते हैं अरे ठीक है, वो अपने साथ ही जॉब में काम करती है और अच्छी है और शक्ल में अच्छी है और पैसे में अच्छी है, तो बस सब कुछ पूर्ति हो गई, जन्म पत्री मिले न मिले गुण अपने आप मिल जाएंगे। तो आजकल तो ये हो रहा है। तो फिर अगर हो रहा है तो होने दीजिए, वो दुख 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 प्राप्त करेंगे और क्या। हरे कृष्ण। ठीक है।
और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेशन वो कर सकते हैं। और ठीक है, चलेगा। तो और एक चीज मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि आगामी मई में आज मैं भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज से बात करूंगा और दीक्षा के हेतु। तो आप सभी लोग जो नियमित रूप से 16 माला का जप करें, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, और वो स्वाति करें, माता जी को अपना नाम दे दीजिए। और माता जी आप नाम कंसोलिडेट कर लीजिए। आज मैं महाराज से बात करता हूँ, और फिर जो भी यस लोग योग्य हैं उन्हें जो है, आपके नाम, आपके पास भी जो नाम हो जो न्यूट्रल हो, हाँ तो जी। उन्हें जो है दीक्षा के लिए वो कर सकते हैं। ठीक है, यस प्रभु जी, जो लिस्ट मेरे पास है वो मैंने कंसोलिडेट कर दी है, आपको भी मैं शेयर कर दूंगी। और हाँ भेज बाकी दीजिए। अगर कोई इसमें से करना चाहते भक्त तो वो बता सकते हैं। ठीक, चलेगा। ठीक है माता जी, फिर यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री जय गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, धर्म सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी को प्रणाम, सबको प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो जो भी कोई हरे भक्त कृष्णा माता जी। इच्छा रखते हैं दीक्षा लेने की ना, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज, जिनका आईडीसी कंप्लीट हो चुका है और जो दीक्षा के इच्छुक हैं। तो आप लोग मेरे को कर सकते हैं मैसेज। ठीक, हरे कृष्णा।